औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है होंठों का कैंसर। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले कैंसर की तारीफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इसकी माहियत यानी पैथोलॉजी, फिर इसकी अलामात और आखिर में इसका असूल इलाज भी आपको बताएंगे। दोस्तों, कैंसर की आसान अल्फाज में ये तारीफ़ की जा सकती है कि खुलियात का मरकर किसी जगह पर इज्तमा करना कैंसर कहलाता है। अब हमारे जिस्म में खुलियात जो हैं वो 4 किस्म के हैं, जिसमें एक को हम बुनियादी खुलियात कहते हैं, कनेक्टिव सेल्स कहते हैं, और बाकी जो 3 हैं उनको हयाती सेल्स कहते हैं। तो हमारे जिस्म की जितनी भी कारकर्दगी है वो हयाती सेल्स पर चलती है। तो इस हिसाब से हम कैंसर को भी 3 इक़साम में स्टडी करते हैं। कौन कौन से? यानी आसाबी कैंसर, उज़लाती कैंसर और गुदी कैंसर। अब हमने कैंसर की ये तारीफ़ की कि खुलियात का मुर्दा होकर किसी मकाम पर इज्तमा कर लेना कैंसर कहलाता है। कैंसर को समझने के लिए हमें मेटाबॉलिज्म को समझना होगा, यानी निज़ाम को समझना होगा। जब तक हम मेटाबॉलिज्म या निज़ाम को नहीं समझेंगे, हम कैंसर की ना माहियत समझ सकते हैं और ना ही इसका इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे जिस्म की सूरत हाल ये है कि हमारे जिस्म में जो सेल्स पाए जाते हैं वो चाहे आसाबी हों, उज़लाती हों या फिर एपिथेलियल सेल्स हों, ये पुराने जो सेल्स हैं ये हर 3 माह के बाद टूट जाते हैं और उसकी जगह नए सेल्स ले लेते हैं। ये जो नए सेल्स होते हैं ये खुराक के बग़ैर नहीं बन सकते। हम जो खुराक खाते हैं ये अखलात में तब्दील होती है। अखलात के जो कसीफ हिस्से हैं उनसे हमारे आज़ा यानी दिल, दिमाग, जिगर के नए सेल्स बनते हैं, और जो अखलात का लतीफ़ हिस्सा होता है इससे अरवाह बनती हैं। अरवाह से क़ुव्वतें पैदा होती हैं और क़ुव्वतों से हमारे जिस्म के या आज़ा के आफ़ाल सरज़द होते हैं। जैसे दिमाग सोचने का फ़ेल है, एहसासात का फ़ेल है, उज़लात हरकत का फ़ेल है, और जिगर व गुदद तहलील का फ़ेल सरअंजाम देते हैं। तो कैंसर इस चीज़ का नाम है कि नए खुलियात का ना बनना और पुराने खुलियात का टूट कर किसी मकाम पर इज्तमा कर लेना कैंसर कहलाता है। कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि तहरीक के मकाम पर मर्ज़ है और तस्कीन के मकाम पर तबाई तहरीक पैदा करना असूल इलाज है। तो सबसे पहले कानून मुफरद अज़ा की रूह से कैंसर की पैथोलॉजी समझ लें। जब किसी उज़्व में तहरीक गैर तबाई हो जाती है तो अब हम ये समझते हैं कि इंसानी जिस्म में मर्ज़ 3 तरह से पैदा होता है, मादी तौर पर, कैफियाती तौर पर और नफ्सियाती तौर पर। मादी तौर पर यानी हमारे खाने पीने की अशिया से की ख़राबी से जो मर्ज़ पैदा होता है ये 50% है, और बाकी 50% में 25% मर्ज़ कैफियत की ख़राबी से और 25% मर्ज़ इसकी नफ्सियात की वजह से पैदा होते हैं। तो जब हम कोई खुराक मुसलसल ज़्यादा खाते हैं तो वो तहरीक गैर तबाई हो जाती है। अब जब किसी उज़्व की खुराक खून में या जिस्म में ज़्यादा हो जाती है लेकिन उस उज़्व के जो मुतल्लिका सेल्स होते हैं वो अपनी मुकर्रर करदा खुराक ही लेने के पाबंद हैं,
वो इजाफी खुराक नहीं लेते, उसको छोड़ देते हैं। अब जब किसी सेल्स की खुराक, किसी मखसूस सेल की खुराक जिसमें ज़्यादा हो जाती है लेकिन वो अपनी ज़रूरत की ग़िज़ा लेता है, तो ये जो इजाफी खुराक होती है जो कि रतूबात की शक्ल में होती है, ये वहाँ रुककर मुताफ़न हो जाती है, और जब ये मुताफ़न हो जाती है तो मुतलका जो सेल्स हैं वो सिकुड़ने लगते हैं, और सुकेड़ की सूरत में वो ना तो बाहर से खुराक को जज़ब कर सकते हैं और ना ही अपने अंदर का फुजला खारिज कर सकते हैं। उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज नहीं होता, जिसकी वजह से वो सेल्स मरने लगते हैं, और मरने के बाद उस मकाम पर इज्तमा कर लेते हैं, जबकि नए सेल्स बन ही नहीं रहे होते। तो ऐसी सूरत में वो उज़्व जिसके नए सेल्स नहीं बन रहे होते वो तेज़ी से जो है मर्ज़ का शिकार हो जाता है। इसी चीज़ का नाम कैंसर है। अब आ जाते हैं जी होंठों का कैंसर। हमारे जो होंठ हैं इनका जो मिजाज है वो उज़लाती है। उज़लात का फ़ेल जो है वो हरकत कराना है। अब हमारे जो होंठ हैं इनका काम भी हरकत करना है। इनकी हरकत के बगैर हम एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकते। तो गोया हम जितनी देर भी बोलते हैं हमारे होंठ हरकत में रहते हैं। कोई भी चीज़ खाने पीने की हो, हमारे होंठों की हरकत के बगैर हम ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो गोया होंठ उज़लाती मिजाज से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। और जब उज़लाती तहरीक गैर तबई होती है तो इसके नए सेल्स यानी मस्कुलर सेल्स जो हैं वो नए नहीं बनते, और जो पुराने सेल्स हैं मस्कुलर सेल्स ये मरने के बाद वहाँ पर इज्तमा कर लेते हैं। और अगर मस्कुलर सेल्स का ये इज्तमा होंठों के मकाम पर हो तो ये होंठों का कैंसर कहलाता है। ये इसकी माहियत थी। अब इसकी अलामात देख लें कि जब सौदावी खुलियात मरने के बाद होंठों के मकाम पर इज्तमा करते हैं तो होंठ मोटे हो जाते हैं। कभी तो एक होंठ पे वरम आती है और कभी दोनों होंठ ही मुब्तलाए मर्ज हो जाते हैं। होंठ स्याह हो जाते हैं, बड़े बड़े नज़र आते हैं, यानी अपने साइज से, अपने हुजम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इनकी शिद्दत से बुखार भी हो जाता है, कब्ज़ भी हो जाती है, गैस भी हो जाती है, सोजिश से इंतहाई तकलीफ़ दे सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाती है। इसको जो है होंठों का कैंसर कहा जाता है। ऐसी सूरत में मरीज़ को गैस और कब्ज़ के बाद होंठों का सख्त होना, सोजिशनाक होना, मोटा हो जाना, बुखार रहना, ये अलामात सामने आती हैं। तो ये इसकी माहियत हो गई। अब हम चलते हैं इसके असूल इलाज की तरफ। इसका असूल इलाज मुआलजीन ये समझ लें कि दो सूरतों में होता है। अगर उज़लाती असाबी तहरीक है तो इसमें सौदा रुका हुआ है और आपने सौदा को खारिज करना है, और इसे खारिज करने के लिए आपने उज़लाती ग़ुदी अद्वियात इस्तेमाल करनी है। इसमें हब्ब साबिर बहुत अच्छी दवा है, ठीक है। अगर आप तिब यूनानी के मुआलजीन हैं तो इसमें खिलते सौदा का बिगाड़ होता है और आपने खिलते सफरा पैदा करके इसका बेहतरीन इलाज आप कर सकते हैं। अगर आप हिजामा स्पेशलिस्ट हैं तो ऐसी सूरत में जो टॉक्सिन है वो बवासीरी टॉक्सिन होगा या सौदावी टॉक्सिन सबब मर्ज होगा, और इसका इलाज जो है वो आपने मरीज़ को सारी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ बंद करके फैट्स या कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ खाने की हिदायत करनी है, और जिस्म से आपने बवासीरी टॉक्सिन को निकालना है। इस मकसद के लिए 1 नंबर और 55 नंबर पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त हैं। यहाँ से आप सौदावी टॉक्सिन को निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमारा ये जो उज़लाती आसाबी हिस्सा है, ठीक है, ये असाबी उज़लाती यहाँ से ये यहाँ तक, और यहाँ कंधे से लेकर नाफ तक आगे और पीछे का जो हिस्सा है इसको कानून मुफरद अज़ा उज़लाती असाबी कहता है। होंठों के कैंसर की सूरत में आप यहाँ नाफ तक
बैक साइड और इस बाजू पर तरकपिंग करके सौदावी टॉक्सिन को निकाल सकते हैं। और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ तो आपने वैसे ही बंद कर दी होंगी, तो आपका मरीज़ जो है वो बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा। और अगर आप होम्योपैथिक के मुआलिज हैं तो इसमें आपने बवासीरी जहर को यानी साइकोसिस को सबब मर्ज मानना है और सोरा को बढ़ाना है। तो इस कैंसर का आप शाफी इलाज कर सकते हैं। अगर आप कानून मुफरद अज़ा के मुआलिज हैं तो फिर आपने उज़लाती आसाबी तहरीक का इलाज उज़लाती गुदी तहरीक से करना है। और अगर तहरीक उज़लाती गुदी है तो फिर इसको आपने दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है उज़लाती गुदी को। अगर उज़लाती गुदी इब्तदाई स्टेज पर है तो फिर आपने गुदी उज़लाती मुहर्रिक शदीद मुलय्यन मुस्हिल अक्सीर और तरियाक देना है। और अगर उज़लाती गुदी तहरीक इंतहाई बिगड़ चुकी है और मरीज़ के तल्फ होने का ख़तरा है तो फिर आपने उज़लाती गुदी का इलाज गर्म रतूबात से करना है, यानी आसाबी गुदी अद्वियात में से जो चाहें आप इस्तेमाल करा सकते हैं, तो आपका मरीज़ बहुत जल्द ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसमें यह देखें कि आपने जिस मिजाज में दवा देनी है मरीज़ को उसी मिजाज की खुराक भी देनी है। जिस मिजाज की दवा दे रहे हैं उसी मिजाज की खुराक भी आपने मरीज़ को देनी है। इसके लिए जिस खुराक की ज़रूरत है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से देखकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अवाम उन्नास के लिए एक इंतहाई आसान नुस्खा बता रहा हूँ, मुआलजीन हजरात भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और आम लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इसमें दो चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। एक तो आपने हल्दी लेनी है और दूसरा आपने बरगे मदार लेने हैं, यानी आक के पत्ते। जितनी हल्दी हो उतने वज़न में ही मदार के पौधे के पत्ते ले लेने हैं और ये पत्ते आपने ताज़ा लेने हैं। इनको पानी से धोकर हल्दी के साथ आपने अच्छी तरह कूट लेना है और इसमें आपने हल्की सी गूंद कीकर मिलानी है ताकि गोली बनाने के काबिल हो जाए। और आपने काली मिर्च के बराबर गोलियां बना लेनी हैं। एक गोली आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है। साथ देसी घी का इस्तेमाल लाजमी करें। तो 2 से 3 माह में अल्हम्दुलिल्लाह होंठों का जो कैंसर है, होंठों का जो अल्सर है, ये बहुत जल्द ठीक हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। खुद भी सुने और इसको शेयर भी करें। आखिर में एक बात कि इस वीडियो में जो कुछ इलाज बताया गया है वो सिर्फ मुआलजीन हजरात के लिए है और आम लोग इस इलाज को इख्तियार करने की हरगिज़ कोशिश ना करें, क्योंकि कैंसर जैसा मर्ज़ है और आप ख़ुद इसका इलाज नहीं कर सकते। तो आप ग़िज़ाई इलाज और परहेज़ लाजमी कर सकते हैं, लेकिन इलाज के लिए अपने मुआलिज को ही मौका दें। वालेकुम अस्सलाम।